हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 30 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणातं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सवललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणार सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिको कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 30 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। मयि सर्वाणि कर्माणि समनस्य धर्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतो जरः। फिर से बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 30 नंबर श्लोका मोस्ट पावरफुल श्लोका में से एक है। श्लोका इस तरफ से है। मयि सर्वाणि कर्माणि
সমনাস্য ধাত্ম চেতসা নিরাশি নির্মম ভূতপা युद्धस्व विगत जड़ह। फिर से बताने को जा रहा हूँ। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 30 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से इस तरफ से है, मयि सर्वाणि कर्माणि समनस्य धत्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जड़ह। अभी मैं वर्ड बाय वर्ड बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। मयि आमाके सर्वाणी सर्वप्रकार कर्माणि कर्म समनस्य समर्पण करे आध्यात्म आत्मनिष्ठ चेतसा चेतनार द्वारा निराश्य निष्काम निर्मम ममता शून्य भूतपा हुए युद्धस्व युद्ध करो विगत जड़ह शोक शून्य हुए। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। लाइक दैट श्लोका इस तरफ से है 3rd चैप्टर कर्मयोग का 30 नंबर श्लोका मोहि सर्वाणि कर्माणि समनस्य धात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जड़ह। अनदर टाइप का नीचे का तरफ से भी कोई आदमी बोल सकता है, मैं बोल देता हूँ। मोहि सर्वाणि कर्माणि समनस्य आध्यात्म चेतसा निराश्य निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगत जड़ह। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है काट करके। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद इस तरफ से है, अतएव हे अर्जुन आध्यात्म चेतना सम्पूर्ण हुए तुम्हार समस्त कर्म आमाके समर्पण करो एवं निष्काम ममता शून्य और शोक शून्य हुए तुम्हें युद्ध करो। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, कृष्ण भगवान अर्जुन को बताने को जा रहे, पहले आप पिछले पार्ट में आइए, उसका बाद आपका जो कर्म है सब कुछ मेरे को सरेंडर समर्पित कर दीजिए। और वो कैसा है? निष्काम ममता शून्य और शोक शून्य होके तुम जंग करो। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे जितना सारी कर्म है तुम मेरा पास सरेंडर करो। और कैसा? ममता शून्य। मतलब कृष्ण भगवान अर्जुन की ये बात क्यों बता रहे? वो जिस टाइम मतलब युद्ध करने को आया था, जिस टाइम युद्ध करने के लिए आया था उस टाइम क्या देखा? जो सब कुछ मेरा आत्मीय स्वजन है, तो उसका मतलब आत्मीय स्वजन को देख के उसका शोक शून्य हो जाता है। मेरे को शोक आ रहा है और मेरे को ममता बोध हो रहा है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा बोल के वो बैठ गया। तो कृष्ण भगवान इधर वही बात बता रहे हैं, जो आप इतना मतलब माया ममता नहीं दिखाइए और शोक जो सबका शोक दिखा रहा है वो भी नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि वो लोग पापिष्ट हो, वो लोग खराब कर्म में लिप्त है। तो तुम एक काम करो, जितना सारे कर्म है जो भी हो सकता है मेरे पे समर्पण करो, मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम युद्ध करो, आपको शोक करने का कोई जरूरी नहीं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्यों बताने को जा रहे? ये धर्म संस्थापना था, धर्म संस्थापनार जন্য, और इतना माया ममता नहीं होने का। ओके, धर्म क्षेत्रे आपको जंग करना जरूरी है। हरे कृष्ण। इसका बाद में तात्पर्य देख लेता हूँ पहले बांगली में। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভগবান উপদেশ দিয়েছেন যে সম্পূর্ণভাবে ভগবত চেতনায় উদ্ধস্ত হয়ে কর্তব্য কর্ম করে যেতে হবে। যেমন সৈনিকেরা শৃঙ্খলার সঙ্গে কর্তব্য কর্ম করে থাকে, ভগবানের এই ধরনের আদেশকে হয়তো একটু কঠোর বলে মনে হতে পারে,
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে তা আমাদের পালন করতেই হবে, কেননা এটি জীবের स्वरूपगत अवस्था। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। कृष्ण भगवान ये जो श्लोक में सब वर्णना किया है कैसा भगवद गीता पालन करने का। कृष्ण भगवान हम लोगों को थोड़ा डिस्कशन दे रहा है, जैसा आप मटेरियल जगत में रहते हुए भी जितना सारी कर्म है करो, सब कुछ मेरा पास सरेंडर करो। सरेंडर करो बोलेगा तो आपका जो कर्म है वो थोड़ा सा मेरे पे मतलब दीजिए। कैसा दीजिए? जो आपका जो कर्म है वो करने का, उसका बाद आप 16 माला जप करने का, 4 नियम पालन, ये जो कर्म है ये सब नियम श्रृंखला करने का। इधर और एक बात आने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहा है, जो सैनिक जो लोग मिलिट्री होता है वो लोग एनी टाइम क्या करता है, परफेक्टली रूल रेगुलेशन पालन करता है, जैसा बॉर्डर में होते हुए। तो लोगों को अगर थोड़ा सा भी ढीला हो जाएगा तो उसका जो दुश्मन होगा वो आके उसको आक्रमण करेगा, तो ये सही नहीं होगा। इसलिए सैनिक को एनी टाइम मतलब सतर्क रहना पड़ता है, जो कभी भी मतलब युद्ध लग सकता है, हम लोगों को अलाउड होना चाहिए। उधर जाके हम लोग अगर सोया रहेगा, उसका सैनिक का जो रूल रेगुलेशन वो पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो देश का थोड़ा मतलब खराब हो सकता है। मतलब जो लोग दूसरा पार्टी होगा वो लोग मतलब गाँव मतलब शहर का जो कंट्री का तरफ घुस जाएगा, तो वो लोगों को भी बहुत सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए कृष्ण भगवान इधर बात रहे, जो हम लोगों को जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोगों को भी थोड़ा अलाउड होना पड़ेगा। कैसा अलाउड होना पड़ेगा? जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोगों को एनी टाइम सब समय भगवान के ऊपर सरेंडर करने का, जो ही कर्म करने का, और जो अच्छा कर्म है वो करने का, और जो बुरा कर्म है वो छोड़ने का, निर्भरशील होने का एनी टाइम। और यही है मनुष्य जीवन का मकसद। ओके, इसका बाद में फिर से देख लेता हूँ। भगवान श्रीकृष्णের সহায়তা ছাড়া জীব কখনো সুখী হতে পারে না, কারণ জীবের স্বরূপে ভগবানের ইচ্ছার অধীনতা স্বীকার করাই জীবের প্রাকৃত অবস্থা। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ যেন সাময়িক নেতার মতো অর্জুনকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছা অনুসারে সব কিছু ত্যাগ করতে হবে এবং যুগবদ্ধভাবে কোনো কিছুই মালিকানা দাবি না করে कर्तव्य कर्म समूह संपादन करते হবে। इधर बताने को जा रहे भगवान, जो हम लोग अगर ये धरती में सुख एंड शांति बजाय रख सकता हूँ तो कृष्ण भगवान का हेल्प लेना पड़ेगा। मतलब कृष्ण भगवान को सरेंडर करके, मतलब कृष्ण भगवान सेंटर में रख के हम लोग कोई कर्म करेगा तो हम लोगों को ये मटेरियल जगत में सुख एंड शांति आ सकता है। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान। इधर बता रहे जो आप फ्रीडम है फिर भी मेरे को स्मरण करके हर कर्म करो। ये जो बद्ध जीव जो है ये लोगों को यही होना चाहिए, जो मेरे का ऊपर मैं जो बोल रहा हूँ वो कर्म करो। 4 नियम का ऊपर जो नियम दिया है वही कर्म करने का, उससे आगे कुछ नहीं। और कृष्ण भगवान अर्जुन को अभी नेता का, जैसा देश का नेता होता है ना, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो होता है, ऐसा नेता का तरह इधर कर्म कर रहे हैं। अर्जुन को उपदेश दे रहा है, जो मैं ही बोल रहा हूँ आप युद्ध करो, मतलब जंग लड़ो। क्यों करो? मेरे लिए तुम कर्म करेगा। जो लोग पापिष्ट है वो लोगों को विनाश करने का, और तुम ये करेगा सबसे परफेक्ट मार्ग होगा, क्योंकि मेरे लिए करो। ये बात बताने को जा रहे हैं। और इधर बोल रहा है जो कृष्ण भगवान के लिए कोई चीज़ है हम लोगों को छोड़ना पड़ता है। जो भक्ति मार्ग में स्पिरिचुअल पार्ट में रहते हुए अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो लोगों से मतलब भक्ति मार्ग रखने का, वो लोगों से आदान प्रदान रखने का, तो आपका जो भक्ति मार्ग में फॉल डाउन होएगा, इसमें से थोड़ा सा हटके रहने का, मतलब लोगों से रहने का ममता बोध, माया ममता रहेगा, फिर भी आपका कर्म आपका सब कुछ करने का।
करने का साथ साथ वो लोगों से मतलब मिल्टिंग रखने का, जैसा जैसा मिल्ट होगा वैसा रखने का। कोई भी हो सकता है। कृष्ण भगवान इधर क्यों बात रहे बात, क्योंकि भक्ति मार्ग जो है, स्पिरिचुअल पार्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये मेटीरियल जगत तो मनुष्य क्या है, आपको पीछे खींचेगा, इसलिए आप उन लोगों से थोड़ा हट के रहो और आपका कर्तव्य कर्म करो। मैं जो बात रहा हूँ, जैसा अर्जुन को बताया वो हम लोगों को भी सिखा रहा है कृष्ण भगवान। और खुद को भी मालिक, मतलब मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं सोचो, सब कुछ भगवान कर रहे, हम लोग उसका दास हूँ, यही सोचने का एनी टाइम। हरे कृष्ण। इसका बाद में फिर से बताने को जा रहा हूँ, ভগবানের নির্দেশ কোনোভাবে বিবেচনা না করে অর্জুনকে কেবল তার নির্দেশ পালন করতে হয়েছিল। ভগবান সমস্ত আত্মার আত্মা, তাই ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা না করে যিনি সর্বত্রভাবে পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময়, তিনি হচ্ছেন আধ্যাত্ম চেতস। নিরাশ্রা অর্থে প্রভুর নির্দেশে কর্মফলের आशा ना করে सेवा করে যাওয়া। इसका मीनिंग इस तरफ से कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहा है अर्जुन को, आप पदभ्रष्ट नहीं हो, आप पदभ्रष्ट नहीं होने का, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो करेगा सबसे अच्छा बात है। और अर्जुन ने वही पालन किया था कृष्ण भगवान का बातें में सुनने का साथ साथ। और भगवान जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वो कौन सा है, परम आत्मा है, आत्मा का ऊपर है। वो हम लोगों को सोचना चाहिए जो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, उसका ऊपर कोई नहीं है, उसका नीचे सब कुछ है, और हम लोग क्या है, उसका सर्वेंट हो। इसलिए जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है व भक्ति पाठ में है, वो लोग एनी टाइम कृष्ण भगवान का कर्म करते जाता है और आत्मा का संबंध में सचेतन रहता है। जैसा कोई फॉल डाउन करेगा ऐसा सोचने के लिए वो लोग थोड़ा हट के रहता है, ये बात बोलने का जा रहा हूँ। और निराश्य, ये जो स्लो वर्ड है, इसमें कैसा बताएगा, कर्मफल का आशा नहीं करो, मतलब निराश्य बोलेगा तो कर्म जो हम लोग जो कर रहा हूँ उसका ज़्यादा एक्टिव नहीं रहो, वो भगवान देने वाला है, आप खाली कर्म के ऊपर फोकस रखो। जैसा इधर एक बात आने को जा रहा है, जो मैं बांग्ला में फिर से देख लेता हूँ। খানানজি তার মালিকের হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা গণনা করে, কিন্তু তার এক কপর্দকও নিজের বলে দাবি করে না। ঠিক তেমনি এটি বুঝতে হবে, জগতের সব কিছুই কোনো ব্যক্তি নির্বিশেষে নয়, কিন্তু সব কিছু পরমেশ্বর ভগবানের, সেটি মই অর্থাৎ আমাকে, কথাটির তাৎপর্য। আর কেউ যখন এই প্রকার কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে কর্ম করে তখন সে অবশ্যই কোনো কিছুর ওপর মালিকানা দাবি করে না। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो निराश हो अर्थात कृष्ण भगवान के लिए कर्म करना चाहिए हम लोग। इधर और एक बात आने को जा रहा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो लोग खाजना, मतलब गांव में जो खाजना उठाता है, वो लोग क्या करता है, खाजना बहुत पैसा कौड़ी होता है, नोट मानी होता है, वो सब कलेक्ट करके लेके जाके फिर सरकार को दे देता है। तो वो कभी भी नहीं सोचता है ये पैसा मेरा है, उसका जो ड्यूटी है, फर्ज है, वो निभा रहा है, उसका जो सैलरी है वो उसको मिल रहा है। जैसा आप सोचिए कोई आदमी बैंक में नौकरी करता है, ओके, वो क्या करता है, बहुत सारी नोट कलेक्ट करता है, मनी कलेक्ट करके सब रखता है। वो क्या सोचता है सब नोट मेरा है, मतलब मनी जितना सारे सब मेरा नहीं, क्योंकि उसको भी हिसाब दिखाना पड़ता है बैंक का मालिक को। तो यही बात इसमें बता रहे कृष्ण भगवान, बस प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो हम लोग ये जो है मेटीरियल जगत में ये सब कृष्ण भगवान का है, हम लोग सिर्फ कर्म कर रहा हूँ। अभी
सोचिए, मैं अगर कोई कर्म का भोग करने के लिए सोचेगा, वो हम लोग माया का जाल में फंसेगा। चोरी साबित तो हो सकता हूँ ना, जैसा बैंक का मतलब कर्मचारी अगर कोई पैसा उठा लेगा तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो यही बात इसमें बता रहे कृष्ण भगवान प्रभुपाद जी लिख रहा है, जो हम लोगों को जो कर्म दिया है कृष्ण भगवान, वो कर्म हम लोगों को करने का, उसमें से मैं ही मतलब करता हूँ ऐसा सोचेगा तो हम लोगों को गलती होगा। मतलब यही तात्पर्य है श्लोक में। तो हम लोगों को सोचना चाहिए जो कर्म हम लोग कर रहे हो सब कृष्ण भावना में तो होना चाहिए। कभी भी मैं करता बोल के नहीं सोचने का। मैं कर रहा हूँ फिर भी मेरा ये फर्ज है, ड्यूटी है। जो जिसका कर्म कर रहा है वो उसका ड्यूटी है। ओके, ये बात इसमें बता रहा हूँ। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এই চেতনাকে বলা হয় নির্মম, অর্থাৎ কোনো কিছু আমার নয়। আর দেহগত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তথাকথিত আত্মীয়তার বিবেচনা রহিত এই ধরনের কঠোর নির্দেশ পালন করতে যদি কেউ অনিচ্ছুক হয় তবে সেই অনিচ্ছুককে দূর করা উচিত। এইভাবে বিগত জড় বা অসুস্থ মানসিকতা বা অলস্য শূন্য হওয়া যায়। প্রত্যেকেরই তার গূঢ় অবস্থা অনুসারে এই বিশেষ কর্তব্য আছে এবং কৃষ্ণ ভাবনার উদ্ধস্ত হয়ে উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে এই সমস্ত কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করে যেতে পারে, সেটি মুক্তির পথ प्रदर्शन करबे। इधर फिर से मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। ये जो हम लोग को चेतना है, हम लोग को जो चित्त है, निर्मम, अर्थात सब कुछ ही मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। ये जो अहंकार है ये त्याग करना पड़ेगा। मतलब एनी टाइम हम लोग को क्या सोचने का, जो हम लोग कृष्ण भगवान का दास हूँ, निर्मम हो के। और इधर बताने को जा रहा है जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है बहुत सारी बाधा विघ्न आएगा। मतलब दोस्त वगैरह, आत्मीय स्वजन बहुत सारे आपको पीछे खींचेगा। आप क्या कर रहे हैं, ये सब मतलब करने से बहुत कठिनाई हो सकता है, ऐसा बहुत सारी बातें बताएगा। आप लोग क्या करने का, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोगों से थोड़ा सा, वो लोगों से एनी टाइम प्यास रखने का, मिलने के लिए फिर भी थोड़ा सा ऊपर रहने का। ऊपर रहने का बोलेगा तो आपका जो रूल रेगुलेशन है, जैसा 16 माला जप करने का वो कर लेने का, 4 नियम पालन करने का, एवरीथिंग। नहीं तो ये लोग जो असुस्थ मानसिक अलस्य व्यक्ति है, ये लोग एनी टाइम आपको पीछे खींचते जाएगा। आप क्या कर रहे हैं ऐसा सोचेगा। आप मंदिर में जाने के लिए सोचेगा, वो लोग बोले कहाँ जा रहे हैं आप, आपका उम्र नहीं है, आप बाद में भी जा सकते हो, ऐसा पीछे खींचेगा एनी टाइम। तो ये जो ममता बोध इस श्लोक में जो बताया गया, माया ममता जो होता है, ये हम लोगों से थोड़ा हट के रहने का। हाँ, वो जो बोल रहे तो आप भी आइए मंदिर में, क्या है, ये तो अच्छा जाएगा है, थोड़ी हम लोग दूसरा पार्टी में जा रहे हो। तो ये कर्तव्य कर्म है। ऐसा हम लोग को कृष्ण भावना तो मार्ग में एनी टाइम प्रोसेस रखने का, ग्रो होते जाने का, धीरे धीरे, पीछे नहीं हटने का। जो लोग पीछे हटेगा वो लोग फॉल डाउन होएगा। और ऐसा जैसा हम लोग भगवान का नाम लेकर एवरीथिंग करेगा, तो हम लोग को जो रास्ता होगा भगवान का जाने के लिए, जो प्रयास होगा, हम लोग को जो गोल है, हम लोग को जो उद्देश्य है, वो क्या है, कृष्ण भगवान को पाना, मतलब गोलोक वृंदावन में जाना। तो ये जो प्रोसेस है कृष्ण भावनामृत मार्ग में रहने के लिए, 4 नियम पालन, एवरीथिंग, ये हम लोग को मोक्ष प्रदान करेगा। मोक्ष आ जाएगा, धीरे धीरे हम लोग भगवान का पास जाएगा। ओके, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। आज का श्लोक इस तरफ से था। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 30 नंबर श्लोका, मोहि सर्वाणि कर्माणि समनस्सा धात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत जड़ः। इसका मीनिंग्स इस तरफ से था। कृष्ण भगवान इधर बात रहे, हे अर्जुन, आप पहले मतलब आध्यात्म चेतना संपूर्ण, मतलब कृष्ण भावना मार्ग में मतलब मेरा पास सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। और क्या है,
निष्काम, मतलब निष्काम हो जाइए और ममता सुन लो, शोक सुन लो। ये जो माया ममता है, आपका जो शोक है, सब कुछ मेरे पास सरेंडर कीजिए और मैं जो बता रहा हूँ आप युद्ध करिए, क्योंकि आपको कोई मतलब पाप नहीं लगने वाला है। तो इसमें जो कृष्ण भगवान बता रहे ममता सुन लो, माया ममता, जैसा अर्जुन ने देखा जो मेरा आत्मीय शोक सुन लो, शोकाकुल हो रहा है, इन टाइम शोक लग रहा है जी ये तो मेरा आत्मीय है, ये कैसे मैं मतलब जंग लड़ूँ, ये जो शोकाकुल है ये सब त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना व जंग लड़ना। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझा रहे हैं। जो आप लोग जिष्णु भावना में तो मतलब मेरा पास सरेंडर कीजिए, आपका जो कर्म फल है आप आपका कर्म कीजिए, और कोई आदमी आपको डिस्टर्ब करे तो वो लोगों से मतलब आदान प्रदान करने का, मतलब इतना नहीं करने का जिसमें आप फॉल डाउन हो जाए, मतलब भक्ति मार्ग से पीछे आ जाए। तो ममता सुन लो और शोक सुन लो, ऐसा होके थोड़ा ऊपर आने का, जो ऐसा होगा तो सबसे अच्छा मार्ग होगा। ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान यही बात आने को जा रहे हैं अर्जुन का माध्यम से। तो हम लोगों को क्या करने का, एनी टाइम फैमिली में रहते हुए वो लोगों को भी बात आने का जो आप लोग भी भगवान का पद में आइए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, क्योंकि सब आदमी को मालूम होना चाहिए, हर वर्ल्ड आदमी को मालूम होना चाहिए भक्ति मार्ग में जाते हुए मतलब प्रोग्रेस करते हुए बहुत सारी बाधा विघ्न आएगा, फिर भी हम लोगों को 16 माला जप 4 नियम पालन करने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होगा। ओके, हरे कृष्ण। तो ऐसा माया ममता बहुत सारे आएगा आपको पीछे खींचने के लिए, तो हम लोगों को ऐसा होते हुए भी हम लोगों को प्रोग्रेस करने का, भगवान का पास कैसे जाएगा, सबको लेके कैसे जाएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का अपराकृत नाम और एक एक श्लोक